भारत, खबरें वही जो हो सही। बस्ती जनपद में भ्रष्टाचार हर तरफ चढ़ के बोल रहा है और भ्रष्टाचार की शिकायत लोग समय समय पर उच्चाधिकारियों से करते आते हैं और जिस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है और धीरे धीरे मामला ठंडे बस्ती में चला जाता है। बस्ती जनपद में एक युवक को भ्रष्टाचार की शिकायत करना काफी महंगा पड़ गया। उसकी शिकायत से क्षुब्ध होकर जो जिम्मेदार थे भ्रष्टाचार में, उन्होंने उसको घर से उठाकर रात में और बुरी तरह से केबिल से हमला किया और उसके पूरे शरीर पे आप देख सकते हैं किस तरह से चोट के निशान है। और जब वह मुकदमा दर्ज कराने के लिए हदिया थाने पे गया तो पहले तो एसएचओ ने उसको भगा दिया, बाद में मीडिया और अन्य जगह मामला उठने के बाद आनंद फानंद में मुकदमा तो दर्ज कर लिया, परंतु मुख्य अभियुक्त का नाम उस तहरीर से गायब कर दिया और धाराओं में भी काफी अल्पीकरण किया गया है। हम युवक से बात करेंगे, पूरे घटनाक्रम के बारे में जानेंगे, किस तरह से घटना घटी, क्या मामला था और किस तरह से उसे प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम है भैया अमन यादव। क्या मामला था, कब की घटना है? ये भैया 8 तारीख की है। मैंने एक मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ शादी में गया था। शादी में से आया, शाम हो गया तो न्योता खाने चला गया गांव में, उसी गांव में जिसे सीएसटी है। तो वहाँ खाने के बाद मैं निकला इसके साथ, लेटरिन करने गया था। फिर वो भी गया था साथ में, ऐसा बात नहीं है। फिर ये लोग लख रहे थे तो इन लोग को हमें उतना अनुभव नहीं पड़ा। फिर वो चला गया घरे सोने, फिर हम भी गए तो ये लोग मिल एकदम प्लानिंग के साथ उठाए थे। जब ये लोग ला के इधर मारे हैं मंदिर के पास, हम जान गए जब बेहोश होश हो गए तो ये छत पे प्रतिभा पर से लेके गए भाई बच्चे के ना। फिर हम बेहोश हो गए तो हमारे जब काफ़ी होश आए तो हम एम्बुलेंस में कॉल करवाएं, दोस्त घरे गए तो फ़ोन किए तो एम्बुलेंस लेके आए कप्तानगंज सीएसटी में। तो उसमें खाली सुई हुआ, दवाई हुआ। मैंने 112 सुबह लेके गया थाने पे। जब गए तो ये लोग पहले अपराधी व्यक्ति बैठे थे, ये लोग पहले से संगठन बना के बैठे थे। तो वहाँ जब मैं एप्लीकेशन देने गया तो वहाँ के जो सिपाही हैं वो भगा दिए उस समय। तो फिर कहें कल आना 9 बजे, तो 9 बजे गया, देखे कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मैं यहाँ भी आया, डीएम साहब यहाँ डाला था, तब ये मुकदमा लिखा गया। और जो उसका नाम लिखा है, जो अपराधी व्यक्ति सुभाष चौधरी, उसका नाम हटवा दिया गया है और दूसरे को नाम चढ़ा दिया गया है। जो लोग मारे उनका नाम चढ़ा है लेकिन उसका हटवा दिए जो मेन अपराधी है। और आए थे इधर, हमें चोरी के इल्ज़ाम में फर्जी फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, गुंडा बना रहे हैं हमें। तो मैंने इनके पास अगर कोई सबूत है, मैं चैलेंज भी दे रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ अगर लड़ाई लड़नी है तो घर परिवार को लाओगे तो घर परिवार भी का नुकसान होएगा। हमारा नुकसान तो हो गया, लेकिन अगर लड़ाना है तो फेस टू फेस लड़े, सहारा मत ले चमचा को। और जो कहना है सामने आए, जनता के सामने बोले हाँ मैं नहीं मारा हूँ, तब मैं बताता हूँ ना पूरा। अगर जो जिंदा हुआ है दोबारा मृत्यु, वो झूठ थोड़ा बोलेगा। सबसे पहले बताओ कि तुम्हारे ऊपर हमला क्यों किया गया, कौन कौन लोगों ने हमला किया, ये मामला कहाँ का है? 3 चीज पहले मुझे बताओ। ठीक है भैया, ये नरेगा भ्रष्टाचार के लिए मैंने मुद्दा उठाया। इसके इंस्टाग्राम पे मैंने डाला हूँ। तो ये लोग फोन कर रहे थे पहले, सुभाष चौधरी। चौधरी कौन है? प्रधान है। ये धमकी उमकी दिए हैं तो फिर उसी रात में मरवा दिए हैं। तो उसके बाद जो लगे थे, जो लोग मारे हैं, सोनू यादव, प्रदीप चौधरी, तो संजय सिंह जो कोटा बांधते हैं, और सुभाष चौधरी हैं, प्रदीप चौधरी, सोनू, संजय सिंह, एक जन पन्ना नाम ना हुआ, एक जन सोहित ना हुआ है। इन्हें लोग मिलके एकदम मारी ने। कहाँ का मामला है? गांव का नाम बताओ अपने। बेहरा फलुहिया। थाना क्या पड़ता है आपका? थाना हरैया है। हरैया पड़ता है। तो मनरेगा भ्रष्टाचार का मुद्दा आपने उठाया, इसको लेकर उन लोगों ने आप पे हमला किया। हमला कब किए, किस समय किया और कितने लोग थे उस समय? उस समय भैया सब लोग थे। मैंने रात को करीब 2 बजे घटना ही सब हुआ। 12 बजे एक बार आए तो एक आदमी लौटा दिया। उसने बोला भी है मैटर, प्रधान का मैटर लड़े प्रधान, लेकिन तुम लोग काहे लड़ रहे हो, तो भगा दे। तो ये लोग दोबारा आए हैं अटैक करें। मैंने रात में चढ़ के, मैंने जब जान गए मर गए तो मुझे धकेल दे उसी छत पर से। तो एम्बुलेंस में मैं कॉल किया करवाया था। हाँ भैया, मैं यही मांग कर रहा हूँ, मुझे न्याय मिले और इन लोग को कड़ी से कड़े सजा मिले, जो है कड़ी सजा मिले। ठीक है।
और देखिए मैं अभी गुंडा जो हमें यहाँ भी एक भैया के सामने आते हैं, मुझे चोरी को और इल्जाम में फर्जी में कोशिश कर रहे हैं। ये लोग खुद गुंडा है। मैं आपको कागज दिखा रहे हैं भैया, ये कागज तेरी बाबू, मैं अभी दिखा रहा हूँ। ये गुंडा अपराधी खुद हैं और हमें बना रहे हैं। देख लीजिए भैया, मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, कोई ये बात नहीं है। देखिए, और ये लोग खुद चोर हैं। मैं हमारा नाम बदनाम कर रहे हैं इसके नाते, जैसे मेरा दोस्त है। आपको धमकी भी मिल रही है? जी भैया। कौन कौन लोग धमकी दे रहे हैं? सुभाष चौधरी और संजय सिंह, सोनू, प्रदीप चौधरी, इन्हीं लोग धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं सुलह कर लो नहीं तो मार देंगे। जो मुकदमा लिखा गया है उस मुकदमे में जो मुख्य अभियुक्त जो है, आप प्रार्थना पत्र में जिनका नाम लिखे थे उनका नाम नहीं है। जो मुकदमा दर्ज हुआ है, हाँ, उनका नाम नहीं है। हटवा दिए हैं 100 और 100 पैसा मुझे 200 दिए हैं। मैं आप लोग से झूठ नहीं बोलूंगा, ये भी लूर लिए हैं 200 के। अच्छा। और 200 रुपया मुझे दिए थे। हम आप लोग से कोई झूठ उन्होंने क्यों तुमको रुपया दिया? तुमने लिया क्यों? मैं ले नहीं रहा था भैया, मैं ले ही नहीं रहा था। मैं मना कर दिया, कहे मेरा बेटा सामान और ले लो। पालिश मार रहे हैं काफी, पालिश मार रहे हैं। और हम अमन यादव। ये हम अमन यादव से बात कर रहे थे, जिनके पूरे शरीर पे आप चोट का निशान पूरी तरह से देख सकते हैं। किस तरह से इनको मारा पीटा गया है, गंभीर रूप से इनकी केबल से पिटाई की गई है, उसके बाद इनको मारा जान के छोड़ा गया है। इन्होंने मनरेगा भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था, जिसको लेकर भ्रष्टाचार में लिप्त जो लोग थे इनको जान से मारने की नीयत से इनको उठाया और मारा जान के छोड़े। और जब थाने पे गए तो थाने पे इनकी शिकायत भी नहीं दर्ज की गई, पहले तो भगा दिया गया। उसके बाद मीडिया और अन्य लोगों के दखल के बाद मुकदमा तो दर्ज किया गया, लेकिन अल्पीकरण धाराओं में पूरी तरह से किया गया। और उसके बाद जो मुख्य अभियुक्त था उसका नाम पुलिस ने निकाल दिया है और न्याय के लिए दल दल भटक रहे हैं। इसमें आशीष शुक्ला जी का धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहां पे पूरी तरह से जमे हुए हैं। इनकी भी मांग है कि हमको न्याय मिले। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक इनका कहना है कि ये ऊपर का कोई कपड़ा नहीं पहनेंगे, ऐसे रहेंगे। ऐसे कल से भी रहे हैं, लेकिन जो चमचागिरी जो लोग कर रहे हैं, अगर लड़ाई लड़नी है, मैं ये भी चैलेंज दे रहा हूँ, अगर मेरे साथ कोई सबूत और गवाह इकट्ठा कर दें तो फिर हम बता दें। हम पूरा एकदम, जो हमारे चाचा हैं आज मुझे रफ्तार थे, अगर मुझे कुछ हुआ, जो सोनू गुंडा है इसमें यही मुझे रफ्ता रहा है। सुबह रफ्तार तो मैं भाग के इधर ही चला आया। तो अगर मुझे हत्या हुआ तो ये लोग जिम्मेदार होंगे भाई। इनका कहना है कि जो लोग का नाम ले रहे हैं, अगर इनके ऊपर कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो जिम्मेदार वो लोग होंगे। और ये निश्चित तौर पे बस्ती जनपद के कानून व्यवस्था पे एक जोरदार तमाचा है। जनपद में ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, हर थानों में कोई ना कोई घटनाएं निकल के सामने आ रही हैं, जिसकी पुलिस पूरी तरह से ना तो उसका सॉर्ट आउट कर पा रही है, न मुकदमा दर्ज कर पा रही है और न किसी भी प्रकार से उसका निस्तारण कर पा रही है। बाकी लोग न्याय के लिए दल दल भटक रहे हैं। बस्ती से अंकुश श्रीवास्तव, न्यूज़ भारत।